हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट 95 प्लस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो इकाई 1 है, इतिहास। ठीक है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है, जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है और इसी से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसी से अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनेंगे और इसी से लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, और एक एक टॉपिक को आप लोग पढ़िए और उसी से सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यह लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में आ सकता है। तो आप लोग इसको लॉन्ग आंसर में जब पढ़ेंगे तो शॉर्ट आंसर आप अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? ठीक है, या लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है और शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। ठीक है, जो अति लघु उत्तरीय होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें। ठीक है, किसी में भी पूछेगा, आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो आप किसी में भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चे लगते हैं याद करने, अब ये सब याद करेंगे तो अब याद ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, उसको समझिए ताकि आप उसको बना के अच्छे से उसको लिख सकें। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। ये ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता था, इसके 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न ये हो गया। चौथा प्रश्न देख लीजिए, ये सिर्फ इतिहास का इकाई 1 का प्रश्न है। ठीक है, चौथा क्या है, फ्रांस की क्रांति कब और कैसे हुई, इसके प्रमुख कारण है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल मतलब पूछा जाता है, चाहे लॉन्ग में हो सके या शॉर्ट में पूछे, लेकिन पूछता जरूर है। ठीक है, इससे अति लघु उत्तरीय भी आता है और इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसको बढ़िया से जब पढ़ेंगे तो आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय बहुविकल्पीय सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, जो अब मान लीजिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उत्थान के बारे में जब पढ़ेंगे तो भाई छोटा सा पूछेगा अगर, तब भी आप उसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए छठवां क्या कह रहा है, देखिए छठवां है, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट, अब पूछ ले रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखिए, वो भी 2-3 नंबर में ही पूछता है। ठीक है, अब पूछ लेगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक है, जब इसको पढ़े रहेंगे अंदर से आप लोग तो छोटा क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से इसको भी पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है और आएगा तो जरूर। रॉलेट एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बढ़िया से पढ़िए ताकि आप अच्छे से इसको लिख सके परीक्षा में। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्तें लिखी हैं। ठीक है, अब देखिए पूना पैक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इसकी शर्तें शॉर्ट मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी शॉर्ट पूछता है कि इसकी पूना पैक्ट क्या है, इसकी 2-3 शर्तें लिखिए, लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़े रहेंगे तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को उठाइए और पढ़ना चालू कर दीजिए अभी से। ठीक है, यह इतिहास का जो है काफ़ी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लेकर आए हैं और इससे बाहर हमको तो नहीं लग रहा है कुछ आएगा, लेकिन देखिए इसको पढ़े रहेंगे अंदर तक तो इससे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन जाएगा और बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाएगा और क्या नाम है, लघु उत्तरीय तो बन ही रहा है। ठीक है, उस तो बन ही जाएगा। तो आप लोग एक एक टॉपिक को उठा उठा पढ़ते रहिए और उसको समझते रहिए। ठीक है, देखिए 9वां क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, इसको भी पढ़िए आप लोग। एक लास्ट है, अंतिम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ देता है कभी कभी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कब चलाया गया था,
किस में पूछता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग जब पढ़े रहेंगे तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। फिर पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, ठीक है। तो अगर अति लघुत्तरी में पूछेगा, अगर पढ़े रहेंगे तो भी लिख देंगे, ठीक है। अगर लघुत्तरी में पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारण क्या थे, उल्लेख कीजिए। तो भाई जब लघुत्तरी पढ़े रहेंगे तो आपका तीनों तैयार हो जाएगा, बहुविकल्पीय भी, अति लघुत्तरी भी और लघुत्तरीय भी, ठीक है। तो यही सब टॉपिक है जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है, और इसे देखिएगा आप लोग को काफ़ी प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और तैयार करिएगा, ठीक है। और देखिएगा इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यही था आज का मेरा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रश्न को देखें और पढ़ें, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग। धन्यवाद।